Hello everyone, this is Vikas and you are watching the Exam Express. Today we will discuss about must and must be. पिछले वीडियो में हमने देखा था शुड का प्रयोग, अब हम मस्ट और मस्ट बी का प्रयोग देखेंगे। एक्चुअल में शुड जो होता है वो मस्ट का छोटा भाई है। कहने का मतलब ये है कि मस्ट बड़ा भाई है शुड का। शुड का यूज हम सिंपल सलाह देने या लेने या देने में करते हैं। शुड का यूज हम कहाँ करते हैं? सिंपल सलाह लेने या देने में करते हैं, जैसे कि हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आवश्यक या जरूरी सलाह लेना या देना हो तो मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे हमें दवा अवश्य खानी चाहिए, तो जहां पर आवश्यक और जरूरी सलाह लेना या देना हो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? तो इसकी पहचान यह है कि वाक्य के अंत में आवश्यक या जरूरी लगा रहता है। तो मस्ट के बारे में हमने क्या सीखा कि मस्ट का हमें वहां पे ही प्रयोग करना है जहां पे आवश्यक या जरूरी सलाह लेना या देने के लिए मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, हम बनाएंगे कैसे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए हम एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं कि मस्ट का उपयोग क्या करना है। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, हमें अवश्य कोशिश करनी चाहिए, तो यहाँ पे अवश्य है। और मैंने क्या बताया था कि अवश्य का यूज वहीं पे करना, मस्ट का यूज वहीं पे करना है जहां पे अवश्य या आवश्यक या जरूरी हो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें है, तो हमें का V, अवश्य का मस्ट, वी मस्ट कोशिश का ट्राई, हमें अवश्य कोशिश करना चाहिए, वी मस्ट ट्राई। तुम्हें जरूर अपने पिताजी से बात करनी चाहिए, यहाँ पे जरूर आ गया। तो मैंने क्या बताया था कि या आवश्यक या जरूरी दोनों में से अगर कोई भी आता है वाक्य के अंत में, तो हम समझेंगे कि हमें वहां पे मस्ट का यूज करना है। तुम्हें जरूर अपने पिताजी से बात करनी चाहिए, यू must talk to your father, you must talk to your father। तुम्हें अवश्य अपने पिताजी से बात करनी चाहिए। तो हमने क्या सीखा कि मस्ट का उपयोग हमें वहीं पे करना है जहां पे आवश्यक या जरूरी सलाह लेने के लिए लेना या देना हो। और ये शुड का यूज सिर्फ सिंपल सलाह लेने या देने में किया जाता है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि जो शुड है जो वो मस्ट का छोटा भाई है। तो दोस्तों हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद हम इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसके थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट मस्ट का और क्लियर हो जाएगा। जैसे है कि तुम्हें जरूर उससे बात करनी चाहिए, यू मस्ट टॉक टू हिम, यू मस्ट टॉक टू हिम। यहाँ पे मैंने मस्ट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जरूर है और मस्ट के लिए पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में आवश्यक या जरूर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें जरूर दिल्ली जाना चाहिए, यू मस्ट गो टू दिल्ली, यू मस्ट गो टू दिल्ली। तुम्हें अवश्य दिल्ली जाना चाहिए। यहाँ पे जरूर है और पहचान क्या है, या तो आवश्यक होगा या जरूर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम्हें जरूर नया मोबाइल खरीदना चाहिए, यू मस्ट बाय ए न्यू फोन, यू मस्ट बाय ए न्यू फोन। तुम्हें जरूर एक नया मोबाइल खरीदना चाहिए। हमें जरूर होली मनानी चाहिए, वी मस्ट सेलिब्रेट, वी मस्ट सेलिब्रेट होली। तुम्हें नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, यू मस्ट ज्वाइन द जॉब, यू मस्ट ज्वाइन द जॉब। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल बनाएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम मस्ट बी के बारे में देखते हैं कि मस्ट बी का यूज हम कहां पे करेंगे। तो इसका पहचान क्या है, इसका आइडेंटिफिकेशन है कि वाक्य के अंत में आवश्यक होना चाहिए, ये होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। खाना अवश्य स्वादिष्ट होना चाहिए, फूड
मस्ट बी टेस्टी, फूड मस्ट बी टेस्टी। मस्ट बी हम क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ अवश्य है और यहाँ होना चाहिए, और होना चाहिए का प्रयोग कहाँ पे करना है, तो मस्ट बी के लिए करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सवाल जरूर कठिन होना चाहिए, क्वेश्चन मस्ट बी टफ। मस्ट बी टफ, मस्ट बी का यूज क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे जरूर और यहाँ पे होना चाहिए। तो हम आज हम मस्ट का कॉन्सेप्ट समझे, तो मस्ट का हमें यूज वहीं पे करना है जहां पे हमें आवश्यक या जरूरी सलाह देना हो। सिंपल सलाह देने के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर जरूरी या आवश्यक सलाह देना हो तो हम मस्ट का यूज करेंगे। तो दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, किसी जरूरतमंद के पास शेयर करें ताकि वो वीडियो देख सके। थैंक यू वेरी मच।